जो आपके पार्टी के मुखिया है वो चूड़ा दही खाए ही नहीं। नहीं तो मजा तो नहीं आया होगा चूड़ा दही खाने में। तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन हमारा ऑफिशियल अरेंजमेंट है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सभी साथी, अनशन अलग चीज़ है, आमरण अनशन अलग चीज़ है, तो ये तो एक ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र वो छोड़ चुके हैं। 26 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच भी रही है कि नहीं, इसमें थोड़ा संदेह लग रहा है। आप राज्य के मुखिया होने के नाते आपका इतना धर्म नहीं बनता है कि 5 विद्यार्थियों से आप मिल लीजिए? क्या सरकार इतनी ज्यादा जिद्दी हो गई है? जब समाज सोता है तो उसका जो नेता होता है, जो प्रहरी होता है, वो जागता है और वो अपना वो फर्ज निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं आरती, आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ भारत में मनाया जाता है। अलग अलग विभिन्न पार्टियां, जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीयू हो, दफ्तर से आपको तस्वीरें सामने आई होंगी। आपने देखा है किस तरीके का आयोजन हुआ है, नेताएं भी वहाँ लगातार मौजूद है। वहीं एक तरफ जन सुराज भी है, यहाँ पर भी तमाम जो मकर संक्रांति की जो सुविधा थी वहाँ मौजूद कराया गया था। कहीं चूड़ा दही तिल कतरी वहाँ व्यंजन बनाया गया था, रखा गया था। जो अभी टाइमिंग है वो टाइमिंग, अभी लोग आने ही वाले हैं, अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है, ये शुरुआती दौर चल रहा है। लोग आएंगे और भी जो तमाम नेता है यहाँ के, जितने भी लीडर्स हैं वो भी आएंगे मकर संक्रांति पर। पार्टी ऑफिस में भी लोग मौजूद हैं और ये कैंप लगा हुआ है। हम साफ तस्वीरें आप लोगों को दिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ ज़्यादा लोग जो हैं ये मौजूद तो नहीं थे। इन फोटो को देखिए, आमरण अनशन का भी उनका लगातार 14वां दिन हो गया है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जो है वो आमरण अनशन पे अडिग हैं, वो अपने फैसले नहीं बदल रहे हैं। राज्यपाल भी उनसे बोल चुके हैं कि आमरण अनशन को तुड़वाया जाए। प्रशांत किशोर के आमरण अनशन को वहाँ विजुअल के माध्यम से वहाँ पे दिखा सकते हैं कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं। सारी जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पे दिख रही है वो सभी जन सुराज की ही गाड़ियाँ हैं। लोग अभी उसमें नहीं होंगे, सभी लोग अभी कहीं ना कहीं मकर संक्रांति का पर्व है तो वो लोग गए होंगे कहीं भी। और आपको दिखा दे, उधर एक टॉयलेट भी आपको साफ तरीके से दिख रहा होगा, वहाँ पे मौजूद है। जो भी यहाँ पर लोग हैं, पूरी तरह से कमिटमेंट जिसका है बच्चों के साथ, शायद बच्चे जीत करेंगे तभी वो जो। आप लोगों ने तो चूड़ा दही खा लिया, जो आपके पार्टी के मुखिया है वो चूड़ा दही खाए ही नहीं। नहीं तो मजा तो नहीं आया होगा चूड़ा दही खाने में। तो बिल्कुल नहीं आया, लेकिन हमारा ऑफिशियल अरेंजमेंट है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सभी साथी, हर कोई अगर ये उन्हीं की तरह ये करेगा, उनका कमिटमेंट है, उन्होंने वादा ही किया। देखिए क्या होता है, आमरण अनशन अलग चीज़ है, आमरण अनशन अलग चीज़ है, तो ये तो एक ब्रह्मास्त्र है, तो ब्रह्मास्त्र वो छोड़ चुके हैं, तो वापस तो कोई तो ये होना चाहिए। अब अगला आदमी जिद्दी है जो समझ ही नहीं रहा है। राज्यपाल ने भी बोला कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन तुड़वाया जाए, उसमें क्या कुछ कहना है? नहीं, उन्होंने बहुत, आपने सुना होगा, हमारे नेता ने बहुत धन्यवाद दिया है और कृतज्ञ हैं कि इतने अच्छे से उन्होंने कहा, बहुत धन्यवाद दिया है। और हम लोग भी आग्रह कर रहे हैं और बच्चे भी आग्रह कर रहे हैं, शायद बच्चों की वजह से बच्चे जीत करें तभी। क्या लगता है, नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि प्रशांत किशोर चूड़ा दही खाए? वो तो कहीं ना कहीं सीएम आवास पे खा रहे होंगे चूड़ा दही। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में हम क्या कहें, जैसा कि मालूम चल रहा है कि देखिए पिछले 26 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री तक बात पहुंच भी रही है कि नहीं, इसमें थोड़ा संदेह लग रहा है। क्योंकि किसी भी राज्य के मुखिया इतने असंवेदनशील हो सकते हैं गांधी वैल्यूज़ पे? कोई देखिए, आज के ज़माने में आमरण अनशन जैसी चीज़ें, हथियारों को इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत कम हैं। कि गांधीयन थॉट को तो रखते हैं, लेकिन गांधीयन थॉट को अप्लाई करने वाले लोग कम हैं। और इन सभी मुद्दों पे इतना असंवेदनशीलता की जो पराकाष्ठा लांघ जाएगी सरकार, ये थोड़ा हमको नहीं लग रहा था। किसी न किसी तरीके से अनशन को तोड़वाने का सरकार, प्रशांत जी ने इतना ही खाली कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप परीक्षा करवा ही दीजिए। क्या आप राज्य के मुखिया होने के नाते आपका इतना धर्म नहीं बनता है कि 5 विद्यार्थियों से आप मिल लीजिए? क्या सरकार इतनी ज़्यादा जिद्दी हो गई है कि जिन लोगों ने उनको सत्ता में लाया है उनसे मिल लेने का 5 मिनट 10 मिनट का समय नहीं है? क्या राज्य के मुखिया ऐसे हो सकते हैं? परिवार, अगर बिहार को परिवार मानते हैं, किसी परिवार का मुखिया ऐसा हो सकता है? वो भी जो आंदोलन से ही निकला, और जो आंदोलन से, जेपी के आंदोलन से निकला हुआ इंसान, निकले हुए हैं छात्र आंदोलन से। अब बताइए, ये हद था। प्रशांत जी के बैठने का एक ही था कि मुख्यमंत्री कम से कम बच्चों के डेलीगेशन से मिल ले। उनका निर्णय क्या होगा, मुझसे कुछ अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम क्या होगा? या इसी तरह आमरण अनशन पे रहने दीजिएगा प्रशांत किशोर जी को? अभी तो कोर्ट में बात चल रही है, कल होगी सुनवाई, होगी कोर्ट में। अब देखते हैं कोर्ट का क्या निर्णय आता है,
लेकिन यदि कोर्ट की तरफ से निर्णय होगा वो तो होगा ही, लेकिन हमारे तरफ से जो अनशन अभी जो सर का चल रहा है वो तो है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी अनशन अपना तोड़े। छात्रों ने भी कल उनसे रिक्वेस्ट किया है, तो देखते हैं उसका प्रभाव कितना पड़ता है। हम तो चाहेंगे कि वो स्वस्थ हो जल्दी। गवर्नर लगातार सर बोल रहे हैं कि आप आमरण अनशन तोड़िए, ठीक है, लेकिन सीएम का इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहना है इस मामले में? सबसे पहले तो मैं ज्ञान और बोध का जो ये पवित्र पर्व मकर संक्रांति है उस पर आप लोगों को बधाई देता हूँ। और जहाँ तक इस प्रतिक्रिया की बात है, आपने पहले कहा कि आप लोग चूड़ा खा रहे हैं और आपके नेता नहीं हैं। जब समाज सोता है तो उसका जो नेता होता है, जो प्रहरी होता है, वो जागता है और वो अपना वो फ़र्ज़ निभा रहे हैं समाज को जगाने के लिए। और उन्हें इस बात की खुशी है कि मैं भूखा भी हूँ लेकिन हमारा समाज आज चूड़ा दही निश्चिंत से खाए, क्योंकि मैं उनका प्रहरी हूँ। और जहाँ तक गवर्नर की बात आपने कहा, तो गवर्नर अपना काम भली भांति कर रहे हैं। उनके प्रति हम लोग अपना बहुत ग्रेटफुल हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वो सारी कोशिशें की है जो उनके दायरे में आता है, और उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों का कोई न कोई निदान और निराकरण होगा। देखिए, तमाम जो लोग हमारे साथ थे, जो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो मौजूद थे जनसुराज को, उनका कहना था कि प्रशांत किशोर तो नहीं खा रहे हैं चूड़ा दही, नहीं खा रहे हैं, आमरण अनशन पे है लगातार, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो कहीं चूड़ा दही का लुत्फ़ ले चुके हैं, उठाए हैं। और मैं कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं, इनसे भी कुछ दो शब्द बातें कर लूँ। क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी चूड़ा दही नहीं खा रहे हैं और कार्यकर्ता है जो उनको वो खा रहे हैं, इस पर अच्छा लग रहा है क्या? ऐसे वो आमरण अनशन पे बैठे हैं, आप लोग चूड़ा दही खा रहे हैं। नहीं, आप प्रशांत जी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन युवा लोग जो आप देख रहे हैं कि वो दही चूड़ा खा रहे हैं लोग। और प्रशांत जी ही खुद कहे हुए थे, युवा लोग बोले कि नहीं, हम लोग, आप जब तक नहीं खाइएगा हम लोग भी नहीं खाएंगे। तो प्रशांत किशोर जी कहें कि अगर आप लोग हमसे प्यार करते हैं, अगर आप लोग हमको मतलब मानते हैं कि हमारे ये हित में लड़ रहे हैं, तो आप लोग हमारा बात मानिए, आप लोग खाइए, क्योंकि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तब ये युवा लोग बोले ठीक है, हम लोग भी खाने के लिए तैयार हैं जी। 15 को कोर्ट का फैसला आने वाला है, क्या लगता है क्या कुछ फैसला आएगा कोर्ट का? जो भी फैसला आएगा युवाओं के हक में आएगा, छात्रों के हित में आएगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर उसके लिए आगे भी लड़ाई जारी रहेगा। आगे की प्लानिंग क्या है जनसुराज की? अगर पक्ष में फैसला नहीं आता है कोर्ट का, तो आगे की प्लानिंग क्या है जनसुराज की? अभी तो हम लोग कोर्ट से उम्मीद लगा रखे हैं, और अभी जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने जनता के बीच में कुछ बड़ा धमाका होने की आशंका है क्या? अब वो तो प्रशांत किशोर ही बताएंगे। हम लोग तो बस जो आदेश आता है वो काम करते हैं। जो आदेश आता है वो काम करते हैं। कुछ अगर बड़ा होगा या नहीं होगा, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं क्या कि प्रशांत किशोर चूड़ा दही खाए? वो खुद तो सीएम आवास में बैठ के चूड़ा दही खा रहे होंगे। नीतीश कुमार जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? विदाई समारोह बहुत जल्दी कराना चाहते हैं। अंतिम दही चूड़ा वो अकेले करना चाहते हैं। बिहार अपना मना रहा है, नीतीश जी जा रहे हैं, और जब जाने के समय लोग अपना विवेक संवेदना में बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है। विदाई का पल है, भाव विभोर है, उनको जाने दीजिए, बहुत ध्यान मत दीजिए, उनके बस में बहुत कुछ है। विदाई का टाइम आ गया है। बिल्कुल, पूरा विदाई के समय आप लोगों ने भी गाँव समाज में देखा होगा, कोई बहू आती है या बेटी आती है, जब मायके आती है तो लोग बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, उसमें लोगों को समझ में नहीं आता। इनकी विदाई की बेला, अब जो कुछ कर रहे हैं वो अंतिम इनका दही चूड़ा हो रहा है, अंतिम होली हो रही है, मतलब अंतिम इन द सेंस कि कार्यकाल में अब ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इनको जाना है, इनकी हठधर्मिता इनका है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? प्रशांत किशोर? जनता बना देगी। आप भी यहीं, हम भी यहीं, फिर मिलेंगे 25 के नवंबर में, बता देगी जनता, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तमाम जो हमारे साथ लोग मौजूद थे, उनका कहीं ना कहीं कहना था कि ये अंतिम विदाई, ये अंतिम बार है नीतीश कुमार का, वो फिर हो सके सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हें छात्र हितों में फैसला नहीं ले रहे हैं और ना ही कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं छात्रों के लिए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।